सबको ऐसा ही लगता है कि होमलैंडर ही द बॉयज यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सूप है। उसको कोई नहीं मार सकता और कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी सूप है जो होमलैंडर को हमेशा के लिए सुला सकता है और जिससे सबकी फटती है, इवन सोल्जर बॉय की भी। और उस सूप का नाम जान के आप भी शौक हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आज हम द बॉयज और जेन वी दोनों वेब सीरीज को मिला के एक अल्टीमेट रैंकिंग करने वाले हैं। मतलब कौन सा सूप सबसे पावरफुल है और कौन सबसे डेंजरस। रैंकिंग के साथ पावर भी बताऊंगा और एंड में वो मिस्टीरियस बंदा भी रिवील करूंगा। तो शुरू करते हैं नंबर 11 से, और ये है सेज। और भाई ये इस लिस्ट की सबसे अलग सूप है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई लेजर आइज नहीं है, कोई सुपर स्ट्रेंथ नहीं है और ना तो ये उड़ सकती है। लेकिन फिर भी ये इस लिस्ट में है क्योंकि इसके पास दुनिया का सबसे तेज दिमाग है। लिटरली पूरे यूनिवर्स में कोई भी उससे इंटेलिजेंस के मामले में मैच नहीं कर सकता, इवन आइंस्टाइन भी नहीं। और भाई इसका सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि ये खुद अपनी ब्रेन सर्जरी करती है ताकि वो स्टूपिड बन सके, क्योंकि इसका दिमाग इतना फास्ट है कि नॉर्मल लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाती। फिजिकली तो कोई भी इसे मार सकता है, लेकिन अगर सेज ने प्लान बनाया तो तुम कभी भी नहीं बचोगे। इसलिए ये नंबर 11 पे है। नंबर 10 पे है सिंडी, और ये द बॉयज यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस सूप है। सिंडी सीजन 2 में सेज ग्रो सेंटर में थी, बेसिकली वॉट की सीक्रेट फैसिलिटी जहाँ पे फील्ड और अनस्टेबल सूप्स को रखा जाता था। और भाई जिस जगह पे सबसे डेंजरस लोग कैद होते थे वहाँ पे सबसे डेंजरस थी सिंडी। इसकी पावर है टेलीकिनेसिस, मतलब बिना हाथ लगाए ये चीजें और लोगों को तोड़ सकती है। स्टील के दरवाजे इसके सामने कुछ भी नहीं है और इंसान को तो ये 1 सेकंड में क्रश कर देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सिंडी का पूरा पोटेंशियल आज भी मिस्टीरियस है। शो में जो उसने दिखाया है वो तो सिर्फ एक झलक थी। अगर ये फुल पावर पे आ जाए तो कौन ही इसे रोक सकेगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए नंबर 10 पर है। और ऑनेस्टली अगर शो में इसको और स्क्रीन टाइम मिलता तो ये और ऊपर होती। नंबर 9 पे है क्वीन मेव, द 7 की सबसे अंडररेटेड मेंबर। भाई ये लड़की फिजिकली इतनी पावरफुल है कि होमलैंडर के साथ डायरेक्ट कॉम्बैट कर चुकी है और टक्कर भी दी थी। एक सीन में उसने पूरी बस अकेले रोक ली थी, कैजुअली जैसे हम लोग रिक्शा रोकते हैं। सुपर स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, सब है इसके पास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये डरने वाली नहीं है। होमलैंडर को सीधा आंख में से आंख देखकर बात करती थी। और ये नंबर 9 पे इसलिए है क्योंकि बाकी लोग इससे और भी ज्यादा डेंजरस हैं। लेकिन क्वीन मेव को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होगी। नंबर 8 पे मैंने 2 सूप्स को एक साथ में रखा है, ब्लैक नोवार और सैम। वैसे तो दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैंने दोनों को सेम रैंक पे रखा है। पहले बात करते हैं ब्लैक नोवार के बारे में। द 7 का सबसे साइलेंट और डेडली मेंबर। ये बंदा बोलता कुछ नहीं था लेकिन करता सब था। सुपर स्ट्रेंथ और असैसिन स्किल्स, एक परफेक्ट किलिंग मशीन था ये। वॉट ने इसे स्पेसिफिकली इसलिए बनाया था कि अगर कोई भी सूप कंट्रोल से बाहर जाए तो ये उसे खत्म कर सके। अब बात करते हैं सैम के बारे में, जेनवी का पावर हाउस। भाई ये बंदा एनर्जीएड था, स्पेसिफिकली मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए। ये फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि किमिको जैसे सूप्स को आसानी से हरा सकता है। और उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता था। दोनों के बीच में टाई इसलिए है क्योंकि ब्लैक नोवार स्किल्स में आगे है और सैम रो स्ट्रेंथ में। नंबर 7 पे है विक्टोरिया न्यूमन, और ये द बॉयज यूनिवर्स की सबसे स्नीकी और डेंजरस सूप है। मतलब दूर से बिना टच किए किसी का भी सर लिटरली फोड़ सकती है। वैसे तो काफी सारे सूप्स का भी सर फोड़ सकती थी, हाँ, लेकिन इसकी पावर होमलैंडर पर काम नहीं करती थी और अल्टीमेटली बूचर ने इसको मार दिया, इसलिए नंबर 7 पे है। अगर वो मरी नहीं होती तो शायद और भी ऊपर होती। नंबर 6 पे है बिली बूचर, और भाई ये बंदे की एंट्री इस लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले ये एक नॉर्मल इंसान था, कोई पावर्स नहीं, सिर्फ एक मिशन था सूप्स को खत्म करना। फिर टेम्पररी कुछ टाइम के लिए पावरफुल था, लेकिन सीजन 4 के एंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। परमानेंटली पावर आ गई बूचर के पास और वो पावर्स टेंटिकल्स है। और इन टेंटिकल्स ने क्या किया भाई, विक्टोरिया न्यूमन के 2 टुकड़े कर दिए। और विक्टोरिया न्यूमन की पावर्स भी बूचर पर नहीं चली थी, इसलिए बूचर को न्यूमन से आगे रखा है। और ये पावर्स कितनी डेंजरस है ये तो इसी सीन से ही पता चल जाता है। नंबर 5 पे है गडोल्किन, जेनवी का मेन विलन। और भाई ये बंदा पूरी जेनवी सीरीज का सबसे डार्क सीक्रेट था। और हाँ, इसे भी V1 मिला था। गडोल्किन यूनिवर्स का फाउंडर सूप्स को पढ़ाता था, ट्रेन करता था, लेकिन एक्चुअली खुद भी एक पावरफुल सूप था। फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये सूप का माइंड कंट्रोल करके उनकी पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता था और जो मर्जी चाहे वो करवा सकता था। और जो सूप्स उसकी यूनिवर्सिटी में थे उन पे एक्सपेरिमेंट करके और पावरफुल बनना चाहता था। नंबर 4 पे है स्टॉर्म फ्रंट, और ये द बॉयज यूनिवर्स की सबसे
सबसे ओजी पावरफुल सूप है। भाई ये V1 जनरेशन की थी, मतलब पहली बैच का कंपाउंड V, जो फॉर्मूला नया आया था और जो सबसे पोटेंट था। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग बॉल्स मार सकती थी, फ्लाइट भी कर सकती थी, सुपर स्ट्रेंथ थी और हीलिंग पावर्स भी थी। नॉर्मल सूप से काफी ज्यादा फास्ट हील करती थी और इसको हराने के लिए क्वीन मेव, स्टारलाइट और किमिको तीनों को एक साथ लड़ना पड़ा था, लेकिन फिर भी इसे हरा नहीं सकी थी और इवेंचुअली इसे रायन ने ही हराया था और इसलिए नंबर 4 पे है V1 जनरेशन की पावर की वजह से। नंबर 3 पे है सोल्जर बॉय और भाई ये द बॉयज यूनिवर्स का सबसे ओजी सुपर हीरो है, लिटरली डेकेड से। सुपर स्ट्रेंथ है जो होमलैंडर के ऑलमोस्ट इक्वल है, ड्यूरेबिलिटी इतनी कि ऑलमोस्ट कुछ भी काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके मोस्ट डेंजरस पावर ये है कि न्यूक्लियर चेस्ट ब्लास्ट। भाई ये ब्लास्ट इतना पावरफुल है कि किसी भी सूप की पावर्स परमानेंटली छीन सकता है। होमलैंडर भी इससे डरता है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सोल्जर बॉय एक्चुअली होमलैंडर का बायोलॉजिकल फादर है। नंबर 2 पे है होमलैंडर और भाई रुको, मैं जानता हूँ कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि नंबर 2 क्यों। आंसर अभी देता हूँ, पहले बात करते हैं होमलैंडर की। लेजर आई, सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, इनविजिबिलिटी, पूरा पैकेज है इसके पास। ये बंदा लिटरली एक वॉकिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। कोई भी सूप डायरेक्टली इसे हराने की हिम्मत नहीं करता। द 7 का लीडर, और अगर ये चाहे तो पूरी दुनिया तबाह कर सकता है अकेले। तो नंबर 2 क्यों? क्योंकि नंबर 1 पे जो है वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है और ये सुन के होमलैंडर भी खुद हैरान हो जाता। तो कौन है नंबर 1 पे? चलो देखते हैं। तो नंबर 1 पे मैंने 2 लोगों को रखा है, रायन बूचर और मरी मुराउ। हाँ मैं जानता हूँ कमेंट्स में आग लग जाएगी, भाई होमलैंडर नंबर 1 है, लेकिन सुनो, रायन होमलैंडर का बेटा है और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा सूप है जो पावर के साथ बॉर्न हुआ था और सीजन 5 में उसने होमलैंडर के साथ 1-on-1 फाइट की थी और एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसका रॉ पोटेंशियल होमलैंडर से भी ज्यादा है और अभी तो वो यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन जब पूरा पोटेंशियल अनब्लॉक होगा इसे कोई नहीं रोक सकेगा। अब बात करते हैं मरी की। भाई ये लड़की बायोलॉजिकल न्यूक है, खून का वेपन बनती है, बिना टच किए किसी का भी दिल रोक सकती है, अंदर से तोड़ सकती है, खून के साथ खेल सकती है और ये पावर्स होमलैंडर के लिए भी इक्वली डेंजरस है और ये चाहे तो अपनी पावर से शायद होमलैंडर को भी अंदर से तोड़ सकती है। दोनों को नंबर 1 इसलिए रखा क्योंकि ये फ्यूचर ऑफ दिस यूनिवर्स है। अगर ये दोनों पूरे पोटेंशियल पे आ जाए तो होमलैंडर भी बचेगा नहीं। अब वो मिस्टीरियस बंदा जो होमलैंडर को हमेशा के लिए सुला सकता है, तो ये है माइंडस्टॉर्म, जिसको सीजन 3 में दिखाया था और ये पेबैक टीम का मेंबर था। बहुत ही ज्यादा कम लोग इसे जानते हैं, लेकिन भाई ये परमानेंटली नाइटमेयर लूप में फंसा सकता है, सामने वाले को वर्स्ट फियर्स में मेंटली ट्रैप कर सकता था, वो भी हमेशा के लिए, और कोई भी नहीं बाहर आ सकता था बिना माइंडस्टॉर्म की परमिशन के। लेजर आइज काम नहीं आएगी, सुपर स्ट्रेंथ किसी के काम नहीं आएगी क्योंकि दिमाग ही काम नहीं करेगा और ये पावर होमलैंडर पे भी काम करती और इसलिए ये बंदा लिस्ट में सबसे बाहर होने के बावजूद भी सबसे डेंजरस सूप में से एक है। तो ये थी हमारे अल्टीमेट सूप रैंकिंग द बॉयज और जैन वी दोनों यूनिवर्स की। अग्री करते हो या लगता है कि किसी को गलत जगह पे रखा है? कमेंट में बताओ। और होमलैंडर फैंस, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं द बॉयज यूनिवर्स का सबसे वियर्ड और सबसे बेकार सूप से भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में यस जरूर लिख देना और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।